एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर देखिए आप सभी बच्चों एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में छपने के बाद वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। ग्रामर सेक्शन के देखिए मैंने सवाल सॉल्व कर दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, बहुत से वीडियो इंग्लिश कोर के ग्रामर सेक्शन बने हुए, इंपॉर्टेंट पैसेज का बनाओ, नोटिस का ट्रिक जो होता है, नोटिस कैसे वो सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है। जाइए चैनल पर आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से रीजन जिनके कारण देखिए हम लोग प्रकृति या फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक साधन संसाधन है, जिनका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है या फिर ये वो खत्म होते जा रहे हैं, क्या क्या कारण है। तो देखिए पहला आंसर लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन है हमारा, वाटर पोल्यूशन, जो सॉलिड वेस्टेज होता है या फिर जो एग्रोकेमिकल या पेट्रोकेमिकल कह सकते हैं आप लोग, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे के सारे क्या जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन का डिप्लेशन है, ओजोन परत की क्या होती है, क्षति होती है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं हमारे जो नेचुरल उनको धीरे धीरे ये क्या मेन कारण जिसके कारण हमारा जो नेचुरल है वो खत्म होते जा रहा है। अगला जो सवाल है वो 5 नंबर वाला सवाल है कि एंड्रयूज की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, कौन थी वो सीधा बात है कि वो रिलेशनशिप को लेकर इतना चिंतित क्यों था, ये बताना है। तो देखिए क्रिस्टीन क्या नाम था, एंड्रयूज की गर्लफ्रेंड का नाम था, जिससे एंड्रू क्या करता वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। बट सी हैड क्यूरल हिम विथ हिम एट द कार्डिफ स्टेशन, इट हैज मेड एंड्रू वेरी सैड नाउ अबाउट फिल्ड हिज माइंड इफ हिज मैरिज विद क्रिस्टीन वुड रियली हैप्पी। और देखिए सीधा बात है, उसका एक बार झगड़ा हो गया था, कहाँ पर, कार्डिफ स्टेशन है, जिसके बाद एंड्रू थोड़ा सैड था। तो फिर उसके मन में विचार आया कि क्या वो क्रिस्टीन के साथ रह के जिंदगी भर खुद शादी जब करेगा तो खुशी रह सकता है। एंड्रू अडप्टी रिकॉर्ड हिज ओन अफेयर, एक्चुअली ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन, द गर्ल ही लव्ड, ही फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, हिज थॉट्स वर हैवी एंड मडल्ड, ही वाज थिंकिंग ऑफ दोज पर्सन हु मैरिज आर डिसमल फेलियर्स, ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडियलिटिक स्टेट। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। अगला सवाल है हमारा कि व्हाई डिड अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्ट फील मेजरेबल व्हेन ही, अल्बर्ट मेजरेबल क्यों फेल किया जब वो स्कूल छोड़ा उस दिन, वो बताना है। तो अल्बर्ट देखिए अल्बर्ट को उस दिन पनिश किया गया था। ही फील्ड मेजरेबल बिकॉज क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं था, एंड वुड हैव टू रिटर्न देयर द नेक्स्ट डे एज वेल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला है कि एंड्रयू सीरियस और डिस्ट्रक्ट क्यों था उस शाम के बारे में। तो एंड्रयू था, ठीक है, वो अपने जो पुराने उसके अफेयर्स थे उनके बारे में रिकॉल कर रहा था। जब वो जो मैंने आपको बताया था कि पूरा वही सवाल का आंसर है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, बस सवाल को याद रख लीजिए क्या बोला हुआ है। ठीक है, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। एक ही सवाल से देखिए 5 नंबर सवाल से छोटा सवाल 3 नंबर सवाल जो आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है सर, अगला सवाल है हमारा एल्सा। ठीक है, एल्सा को व्हाट इज एल्सा थिंक इज एनफ टू, एल्सा के लिए एग्जाम पास करने के लिए क्या एनफ करना था, क्या था एनफ पर्याप्त मतलब ये बताना है। तो पहले तो एल्सा थी कौन, तो एल्बर्ट की कजन थी वो। सी टोल्ड एल्बर्ट दैट सी वाज श्योर अल्बर्ट कुड लर्न एनफ टू, देखिए वो विश्वास था उनको कि अल्बर्ट क्या कर सकता है, पास कर सकता है अगर वो ट्राई करे तो। सी टोल्ड हिम दैट सी न्यू मैनी स्टूडेंट, जो वो जानती थी बहुत से स्टूडेंट क्या स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन अल्बर्ट क्या था, अल्बर्ट के होशियार बच्चा था, आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर के अनुसार। अगला है जॉय मॉर्गन। तो देखिए जॉय मॉर्गन क्या एक स्टडी डीलर था, वो डॉक्टर एंड्रयू मैडिसन के लिए क्यों वेट कर रहा था, तो ही लिव्ड विथ हिज, वो अपने वाइफ के साथ रहता था, सुजन के साथ। दे हैव बीन मैरिड फॉर, देखिए वो 22 क्या बोलते हैं, कह सकते हैं 20 वर्षों से शादीशुदा थे। और वो जो एंड्रयू पर्सन और जो मॉर्गन थे वो क्या करते, विलेज माइन में काम करते, इसलिए वो वेट करता, लेकिन दोनों की जॉय मॉर्गन की संतान नहीं थी। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि हु वेयर यूरी एंड एल्सा। तो देखिए यूरी और एल्सा कौन थे बताना है। तो एल्सा कौन थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या थी, कजन थी, बट वो कहाँ रहती थी, बर्लिन में रहती थी। हर फादर मतलब उनके पिता जो थे क्या बिजनेसमैन थे, जो उसके बिजनेसमैन थे जो कहाँ रहते, बर्लिन में। अल्बर्ट मेट एल्सा व्हेन सी कम टू, जो अल्बर्ट जो थे एल्सा का जब वो म्यूनिक आई थी। सी टोल्ड ही ट्राइड ही कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जामिनेशन, passing them were not difficult. She also told him that she knew lots of boys who were much more stupid than Albert and they passed. देखिए सीधा बात वो अल्बर्ट बता रही थी कि अल्बर्ट से भी बहुत बच्चे क्या होते हैं जो कह सकते हैं स्टूपिड होते हैं फिर भी एग्जाम पास, लेकिन अल्बर्ट क्या तुमसे ज्यादा था। दे टोल्ड हर दैट वन डिड नॉट हैव टू नो एनीथिंग अबाउट दैट, a student did not have to understand that he was taught, he was required to just be able to repeat, वो सीधा बात है वो क्या पढ़ा उसे रिपीट करने बोला गया था। Albert told Elsa told Albert that he did not need to good at learning tips। देखिए सीधा बात है कि अल्बर्ट क्या था, अपने लर्निंग चीज में याद करने में कुशल नहीं था, कैसे कुशल नहीं था। Anyone could learn like a parrot, अल्बर्ट देखिए could do it। ठीक है, फिर अगला सवाल मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाला। देखिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछे जाएगा, जो आपका सवाल मैं बता रहा हूँ। देखिए कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस पहले तो क्या था, ये मिस्टर कौन थे पता है, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए डिसिप्लिनरियन। ठीक है, वो दूसरे
टीचर से मास्टर कैसे लगता है, तो ही फॉलो द वो रूल को अप्लाई क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ही डज नॉट लीक द वो लीक क्वेश्चन पेपर लीक भी नहीं करते, ना ही रिजल्ट लीक करते जैसे दूसरे मास्टर करते थे। सेकेंडरी मिस्टर हैरिस क्या थे, फ्लैटरी थे। नॉट डज ही वांट दैट एनीबडी कुड लाइक हिम, ही इज हार्ड, वो सीधा कहते हार्ड टास्क मास्टर थे। ही वो क्या करते बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, ये बताया हुआ है, ठीक है। फिर डॉक्टर एंड्रूज, तो अभी जस्ट पढ़ा कौन थे, वो एक डॉक्टर थे। वो कहाँ काम करते, ही हैड न्यूली पास, वो अभी हाल ही फिलहाल में क्या पास हुए थे, मेडिकल स्कूल से पास हुए थे। वो क्या करते वर्क करते किसके साथ, डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ क्या करते वर्किंग करते थे। देयर वाज अ स्मॉल इन वो स्मॉल माइनिंग वर्क, स्मॉल माइनिंग था कहाँ पर, उनके गांव में, वहां पर काम करते। इट वाज द टॉइन ऑफ ब्लेनी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला है हाउ वाज डॉक्टर एंड्रूज सक्सेसफुल इन, देखिए डॉक्टर एंड्रूज थे सक्सेसफुल कैसे वो बच्ची को जीवित करने में या बचाने, ये हमें बताना है। तो इट गिव्स एंड्रयू अ बिग शॉक टू सी दैट द चाइल्ड इज बोर्न लाइफलेस, ठीक है। ही नोज दैट अ बिग शॉक, इट कुड भी, देखिए सीधा बात, अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी मृत आदमी जब कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट बाद जो मृत्यु हो जाती उसे आप जीवित करने क्या करते हैं, आप शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपीज के द्वारा शॉक दिया जाता है। बट सी डिड ऑल कैन ही टू रेस्क्यू द चाइल्ड, फर्स्ट ही गोट 2 बेसिन, 1 ऑफ हॉट वाटर, देखिए ये बताया हुआ यहाँ पर कि एक कोल्ड वाटर लिया एक कोल्ड वाटर लिया। ही पुट द चाइल्ड इनटू अल्टरनेटिव, ही kept doing in 15 minutes but no breath comes into the child body. Andrew did not give up. He take one last effort. He rubs the child with a rough towel. He presses little chest with both hands and then releases it. As by miracle the child starts breathing. Then it gives a cry. What a great joy and satisfaction as it for Andrew. That is why he says, I have done something, oh God, I have done something real at last. Eddie means to say that by reviving child he had done something big for the Morgans. He feels deep satisfaction. देखिए जब एल्बर्ट ने ये काम से डॉक्टर एंड्रूज जब काम किया तो उसे महसूस हुआ कि हाँ उसने जीवन में कुछ कार्य किया है, बच्चे को बताएंगे। देखिए सही में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसने बहुत मेहनत की थी, ये बात यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। देखिए ये आपका मॉडल सेट पेपर 3 इंग्लिश कोर का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो निकोला टेस्ला का कहानी है पैसेज का, ये आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये पैसेज देखिए जो तीनों मॉडल सेट है उनमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कह सकते हैं बच्चों सबसे ज़्यादा क्या हार्ड भी है, ठीक है। एक एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड वाला था वो पैसेज बहुत अच्छा था, और ये पैसेज जो था निकोला टेस्ला, क्योंकि बायोपिक है, बायोग्राफी कह सकते हैं, जीवन पे आधारित है टेस्ला कंपनी के बारे में, और इंपॉर्टेंट पैसेज है। ये पैसेज हार्ड भी नहीं है और ना ही ईजी, मीडियम वाला है, इसलिए इस पैसेज को देखिए अच्छे से कर लिए, इसलिए मैंने आपको ये पैसेज दिखा रहा हूँ। सॉल्व कैसे किया हुआ इंग्लिश कोर का तो मॉडल सेट सॉल्व किया तो वहीं पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए मैं आपको बता दें सेक्शन बी में से कुछ करके जाइएगा, जैसे ये वाला कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप, एकदम करके जाइएगा ये सवाल, क्योंकि कोविड-19 पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा हुआ है। जितना भी एग्जाम क्लास 12 के एग्जाम में हुआ वहाँ पर भी ये सब सवाल पूछे हुए थे, इसलिए बता रहा हूँ बार बार ये सवाल। बाकी पूरा मॉडल सेट तो करना ही, लेकिन अच्छे से इन सवालों को देख के जाना है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पहले तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आराम से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक है, वहाँ जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन पेपर आप अपना भेज सकते हैं वहाँ पर अगर आपको आंसर की चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो बनाने में थोड़ा समय मुझे भी लगेगा, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि आपको अपना आंसर की मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जितना उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी बच्चों पर जानिए और रीच भी इतना दे नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए।